सपोज अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये एरर आ जाएगा। टेम्परेरी वैल्यू ले लिया n में, राइट। अब इसका रीज़न मैं बताऊँगा आगे। 3 को निकाल देना है, इसको हटा देना है। क्यों? क्योंकि इसका तो ऑलरेडी हो चुका है, 3 × 3 × 3 निकल चुका है। अब हमें 1 5 को देखना। वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आवर चैनल। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने स्कैनर क्लास के बारे में पढ़ा कि स्कैनर को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इनपुट लेने के लिए यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं वो देखा, कौन कौन से मेथड हैं, उसमें कौन कौन से प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज़ होते हैं, राइट, कैसे पार्सिंग होती है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने ये सब जाना और एक एग्जांपल के थ्रू समझा कि स्कैनर क्लास का कैसे यूज़ करते हैं, राइट। तो अब मैं उसी पर आगे बहुत सारे प्रोग्राम बनाऊंगा, डिफरेंट प्रोग्राम, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। लूप हो चाहे ब्रेक या कंटिन्यू हो, राइट, चाहे इफ़ और एल्स हो, चाहे स्विच स्टेटमेंट हो, चाहे ऑपरेटर हो, चाहे मैथ फंक्शन हो, तो सभी चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं। तो यही मैंने सोचा था कि सभी पर पहले सारी वीडियो बना दूंगा, अपलोड कर दूंगा, फिर उसके बाद आगे मैं प्रोग्राम बनाऊंगा, राइट। अब हम लोग यहाँ पे धीरे धीरे बिगनर से मॉडरेट लेवल पर बढ़ते चलेंगे, राइट। तो उसी कंटिन्यू करते हुए आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें 2-3 प्रोग्राम होंगे नंबर बेस्ड, राइट, जो एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। और अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो देखे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और दूसरी डिवाइसेस से भी शेयर करिएगा, राइट। थैंक्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे देखिए मैंने इंपोर्ट जावा यूटिल एस्ट्रिक लिया हुआ है, मतलब जावा जेडीके जावा की सारी लाइब्रेरी को मैंने यहाँ पे फेच कर लिया है, राइट, इंपोर्ट कर लिया है। अब ये इंपोर्ट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्कैनर क्लास यूज़ कर रहे हैं। अब स्कैनर क्लास को यूज़ करने के लिए हमें ये java.util पैकेज हमें अपने में इंपोर्ट करना पड़ेगा। हम लोग चाहे तो ये भी लिख सकते थे स्कैनर, तब भी हमारा प्रोग्राम सही होता, लेकिन मैंने यूटिल कर लिया स्ट्रिक्ट। इससे क्या होगा, पूरी की पूरी जावा लाइब्रेरी उठकर आ जाएगी, यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी, मतलब उससे कनेक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको एरर नहीं देगा। सपोज अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये एरर आ जाएगा, अननोन टाइप एरर, फिक्स इंपोर्ट क्लास जावा। ये सजेशन भी दे रहा है क्योंकि ये ब्लू जे सॉफ्टवेयर है, तो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है हमें जावा प्रोग्राम बनाने के लिए। तो ये हमको सजेशन भी दे रहा है कि यहाँ पे क्या एरर है। तो पहला क्या होता है, इंपोर्ट क्लास जावा यूटिल डॉट स्कैनर और इंपोर्ट पैकेज जावा डॉट यूटिल फॉर स्कैनर क्लासेस और करेक्ट स्पिनर जावा इफेक्ट्स सीन कंट्रोल पैकेज, राइट। तो इसीलिए मैंने कहा था कि यहाँ पे इंपोर्ट करना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं केवल स्कैनर लगा दूँ तब भी ये प्रोग्राम रन कर जाएगा, तो कोई एरर नहीं देगा, राइट। देखिए कोई नो सिंटैक्स एरर। तो ये इंपोर्ट करना जरूरी है। आप लोग हमेशा जब भी आप स्कैनर का यूज़ करेंगे तो आप लोग यूटिल पैकेज को इंपोर्ट जरूर करेंगे, राइट। चाहे java.util स्कैनर इंपोर्ट करिए, चाहे java.util स्ट्रिक्ट, राइट, यहाँ पे स्टिक कर देंगे। स्टिक मतलब पूरी की पूरी लाइब्रेरी आ जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग एमस्ट्रॉन्ग नंबर पर प्रोग्राम बनाएंगे। एमस्ट्रॉन्ग नंबर बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है, सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे वो जावा से रिलेटेड हो, सी लैंग्वेज से रिलेटेड हो, चाहे पाइथन से रिलेटेड हो, राइट। तो एमस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है, जैसे 153 जो है एमस्ट्रॉन्ग नंबर है। कैसे? अगर हम इसके डिजिट 1 है, 5 है, 3 है, यानी इसके डिजिट का क्यूब करें, यानी 3 बार मल्टीप्लाई करें, और 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करें, और 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करें, और सबका सम करें, तो एग्जैक्ट वही नंबर आ जाएगा जो नंबर पहले दिया हुआ था, राइट। तो इजी है। हमें इसमें बस हम लोग का बेसिक सिनेरियो क्या है, पहले हमें क्या करना है, डिजिट एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसका हमें क्यूब निकालना है, 3 बार मल्टीप्लिकेशन निकालना है, और उसको एक सम में कराते जाना है, सम करा के स्टोर करते जाना है। बस सम करा के स्टोर करते हुए लास्ट में हम लोग उसको कंपेयर कर देंगे। तो वही मैंने किया है। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया है, एक ओरिजिनल लिया हुआ है, सम लिया हुआ है, सम में 0 मैंने सम स्टोर करने के लिए मैंने 0 ले लिया, सम में एक 0 इनिशियल वैल्यू 0 डाल दिए। ओरिजिनल यानी हमें हमारा जो ओरिजिनल नंबर है, राइट, इसका रीजन मैं बताऊंगा आगे। और यहाँ पे एक एन लिया हुआ एन वेरिएबल, राइट, और यहाँ पे एक डी हमारा रिमाइंडर के लिए होगा। तो यहाँ पे मैंने स्कैनर क्लास लिखा हुआ। दोस्तों यहाँ पे सिंटैक्स का बहुत ध्यान रखिएगा, जो स्मॉल में लिखा है स्मॉल में, जो कैपिटल में लिखा है कैपिटल में, एक्सेप्ट ये वेरिएबल का, ठीक है। एक्सेप्ट आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप कैपिटल में यहाँ पे अगर लिखेंगे तो पूरे में ही आपको कैपिटल यूज़ करना पड़ेगा, और अगर यहाँ पे आप स्मॉल में लिखते हैं तो हर जगह आपको स्मॉल में ही यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज एरर आ जाएगा, क्योंकि जावा क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, राइट। तो यहाँ पे सिस्टम आउट डॉट प्रिंट मैंने एक स्क्रीन पे मैसेज फ्लैश करवा दिया कि इंटर अ नंबर, राइट, इंटर एनी नंबर। तो यहाँ पे एक नंबर डालेगा तो एंटर, तो यहाँ पे मैंने एक मैसेज स्क्रीन फ्लैश करवा दिया सिस्टम आउट डॉट प्रिंट की इंटर एनी नंबर,
तो यहाँ पे मैंने एक मैसेज फ्लैश करा दिया स्क्रीन पर ताकि यूज़र रेडी हो जाए कि इंटर एनी नंबर, किसकी मदद से, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट की मदद से, राइट। तो मैसेज जैसे ही आ जाएगा तो वहाँ से ये sc डॉट इस वेरिएबल की मदद से, इस क्लास वेरिएबल की मदद से यहाँ पे इनपुट लेगा। अब कैसा इनपुट लेगा, इंटीजर। अगर इंटीजर लेना है तो नेक्स्ट के बाद int लगाना पड़ेगा और i जो होगा कैपिटल होना चाहिए, अदरवाइज एरर आ जाएगा। तो इस मेथड की मदद से हम लोग इंटीजर वैल्यू इनपुट लेंगे। तो इनपुट जैसे लेंगे वो किस में स्टोर हो जाएगा, org में, राइट, org में स्टोर हो जाएगा। अब इस ओरिजिनल वैल्यू, org मतलब ओरिजिनल वैल्यू, इस ओरिजिनल वैल्यू को मैंने एक टेम्परेरी वैल्यू ले लिया n में, राइट। अब इसका रीज़न मैं बताऊंगा आगे। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, n में क्या है, मान लीजिए n में हमारा नंबर है 153 मान लेते हैं, राइट। n में हमारा 153 है। तो अब यहाँ पे वाइल डिजिट एक्सट्रैक्ट करने के लिए वाइल लूप बेस्ट सूटेबल मेथड होता है। जिन्होंने मेरा वाइल लूप वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया था कि डिजिट एक्सट्रैक्ट करने के लिए वाइल लूप ही बेस्ट सूटेड रहता है, राइट। तो n में हमारे जैसी हमारी n में वैल्यू है हमारी 153 है, राइट। अब यहाँ पे आया तो यहाँ पे क्या रखेगा, n mod 10, mod क्या देता है, रिमाइंडर देता है। तो हम लोग यहाँ पे रिमाइंडर निकालेंगे, 153 है तो यहाँ पे हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 1 जा 10, 5 3, 10 5 जा 50, तो रिमाइंडर कितना है 3, यानी रिमाइंडर हमारा कितना आ गया 3। तो यानी डी में क्या आ गया, 3 आ गया, 3। अब यानी ये एक्सट्रैक्ट ये निकल गया हम लोग का। तो अब यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 तो 27 आ जाएगा। यानी अब हमारा सम में क्या आ जाएगा, 27। तो ध्यान रखिएगा सम में 27 आ गया है। और हमारा अब यहाँ पे आएगा तो n इसका मतलब क्या हुआ, n डिवाइड बाई 10। तो यहाँ पे अब हमें 3 को हटा देना है। तो 153 में से अब हमें 3 को निकाल देना है, इसको हटा देना है। क्यों, क्योंकि इसका तो ऑलरेडी हो चुका है, 3 इंटू 3 इंटू 3 निकल चुका है। अब हमें 15 को देखना है। तो 15 बचाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग तो n डिवाइड बाई 10, तो क्या देगा हमको ये, अगर हम लोग यहाँ पे 153 को 10 से डिवाइड करेंगे तो वही आएगा 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, राइट। 3 रिमाइंडर आया था और 15 आ जाएगा। तो यानी अब n में नई वैल्यू क्या हो गई, 15, राइट। अब 3 हट गया है तो 15। अब यहाँ पे n में नई 15। अब यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, अभी भी 0 से बड़ा है, यानी कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे जाएगा, अब फिर यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे n में क्या है, 15 है, 15 mod 10। अब 15 mod 10 करेगा तो यहाँ पे 5 लिखेगा, यहाँ पे फिर वही चीज़ करेगा। तो 10 1 जा 10, राइट। तो रिमाइंडर कितना आया 5, यानी रिमाइंडर 10 आया, क्वेश्चन क्या है 1 आया। इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे 5 आया तो यानी डिजिट देखिए एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, 153 में से डिजिट एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं। पहले 3 एक्सट्रैक्ट हुआ था, अब 5 एक्सट्रैक्ट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे अब डी में 5 आ गया तो 5 इंटू 5 यानी 125, 125 आ जाएगा। तो पहले सम में इसके पहले क्या सम में था, 27 था सम में, राइट। प्रीवियस जब 3 निकला था तब सम में क्या था, 27। तो सम में प्रीवियस यहाँ पे एस मतलब समी है मान लीजिएगा। तो यहाँ पे 27 और 5 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 125। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 12 5 1, राइट। अब यहाँ पे इतना, यानी अब सम की नई वैल्यू क्या होगी, एस यानी सम में नई वैल्यू क्या होगी 152। अब यहाँ पे आएगा तो मैंने कहा था इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जब n डिवाइड बाई 10 है तो जब n में क्या है अभी 15 को जब हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 1 जा 10, तो यानी यहाँ पे 1 आया था और यहाँ पे रिमाइंडर क्या 5 आया था, तो 5 तो यहाँ यूज़ हो गया था। अब ये डिवाइड किया क्योंकि ये मॉड हुआ था तो यहाँ पे ये रिमाइंडर लेता है और ये क्या लेता है, क्वेश्चन लेता है। तो क्वेश्चन में क्या है 1, तो यानी n की अब क्या करंट वैल्यू हो गई 1, राइट, 1 हो गई है। तो अब 1 अभी भी 0 से बड़ा है ये 1, राइट। तो अब यहाँ पे फिर करेगा 1 mod 10, दैट मीन्स डिवाइड करेगा, एक यहाँ पे रखेगा, यहाँ पे 10 रखेगा। तो 10 0 जा 0,
तो क्योंकि छोटा है 1 10 से तो 0 बार जाएगा, 10 0 0, तो मतलब क्या आ जाएगा रिमाइंडर 1, यानी डी में क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे आएगा तो प्रीवियसली सम में क्या स्टोर था 152, अब नई वैल्यू क्या आई डी की 1 आई, तो 1 इंटू 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। दैट मीन्स सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 153। अब नीचे आएगा यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे n को यानी 1 को हम लोग 10 से जब डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन क्या आएगा 0 आएगा, 0 आएगा, तो यानी n की अब नई वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा तो क्या मिलेगी उसको फॉल्स, यानी अब इसके अंदर नहीं जाएगा, राइट। अब यहाँ पे आएगा, अब आप सोच रहे होंगे मैंने ORG से इसको कंपेयर क्यों किया, अब सम में क्या आ गया है हमारा 153 आ गया है, सम में क्या आ गया है 153। आप लोग सोच रहे होंगे कि सम को हम लोग ने n से क्यों नहीं कंपेयर कराया, सम में हमारा क्या आ गया 153, राइट। तो यहाँ पे मैंने ORG से कंपेयर क्यों करें, और ORG का मतलब क्या है, तो अगर आप लोगों ने मेरे पीरियड डेटा देखे होंगे तो मैंने बताया था कि जब भी कोई वैल्यू इनिशियलाइज होती है, डिक्लेयर होती है, तो वो एक कंप्यूटर मेमोरी में जाके स्टोर हो जाती है। तो जैसे ही यहाँ पे ORG में यूज़र ने डाला, ORG में डाला क्या मान ली 153, राइट। अब अगर हम लोग इसको ORG से ही कर देते तो क्या होता, वो एक बार में ख़त्म हो जाता और ओवर राइट करता रहता है। अब जैसे मान लो n आया तो हम लोग ने यहाँ पे क्या किया ORG वैल्यू इसमें कॉपी कर दिया, n में ही डाल दी, तो यानी n में भी क्या आ गए 153। अब 153 ओरिजिनल वैल्यू में 153 है, इसमें भी 153 है, राइट। अब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे देखिए एक टाइम ऐसा आएगा कि n में क्या बचा था 0 हो गई थी, यानी ओवर राइट होकर इसकी वैल्यू क्या हो गई थी 0, तभी क्योंकि तभी तो बाहर ये लूप से बाहर निकला था, जब 0 हो गई थी यानी कंडीशन ये तभी जब फॉल्स हुई थी तभी तो ये यहाँ से बाहर निकला था, यानी n में अब इस समय वैल्यू क्या है 0 है, तो इससे तो कंपेयर कर ही नहीं सकते क्योंकि हमेशा फॉल्स आएगा, राइट। इससे कंपेयर करें तो इसीलिए मैंने क्या किया था कि ओरिजिनल वैल्यू को एक अनदर वेरिएबल में कॉपी कर लिया था, इसमें कॉपी कर लिया था ताकि हमारी ओरिजिनल वैल्यू सेफ रहे, क्योंकि हमें मिलाना किससे है, उसी से मिलाना है जिसको हमें चेक करना है। तो हमने यहाँ पे ORG में हमारा 153 था और सम में भी हमारा 153, अगर ये इक्वल आता है तो हमारा वो नंबर क्या होगा एमस्ट्रॉन्ग नंबर होगा, और जैसे 153 क्या है हमारा एमस्ट्रॉन्ग नंबर है, राइट। अब इसको हम लोग आउटपुट करके देख लेते हैं। कंपाइल किया, नो सिंटैक्स एरर, रन किया, यहाँ पे नंबर डाला मैंने जैसे 153, एंटर मारा तो एमस्ट्रॉन्ग नंबर। एक बार और दूसरा नंबर ट्राई करके देखते हैं, यहाँ पे नंबर डाला 1369, इट इज़ नॉट एमस्ट्रॉन्ग नंबर, राइट। तो ये क्या है हमारा एमस्ट्रॉन्ग नंबर का प्रोग्राम है, राइट। तो आई होप ये आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, और इसी तरह मैं आगे अभी और डिफरेंट नंबर्स पे प्रोग्राम लेकर आऊँगा, राइट। तो कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।